हेलो स्टूडेंट, दोबारा क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने देखा था टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। कुछ एक टाइप रह गया था बैक्टीरिया का बताने के लिए, तो वो देखेंगे श्वसन के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। उसके बाद हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है बैक्टीरिया के अंदर श्वसन के आधार पर डीएनए के प्रकार। तो श्वसन के आधार पर डीएनए को दो प्रकार से बांटा गया, एक वाइवियल और दूसरा है अवाइवियल। वाइवल को भी दो प्रकार से बांटा गया, एक तो बांटा गया ऑब्लिगेट एरोबिक और एक है फैकल्टेटिव एरोबिक, अविकल्पी और विकल्पी। वाइवल बैक्टीरिया के अंदर बस आपको ये याद रखना है कि एग्जांपल क्या है, एक तो एजोबैक्टर है और एक है एसिटोबैक्टर। ये दो जो हैं वाइवल के अंदर आते हैं, एक आ जाएगा बेटा एजोबैक्टर और दूसरा एसिटोबैक्टर। जहाँ पर एजोबैक्टर जो है वो ऑब्लिगेट एरोबिक है और फैकल्टेटिव एरोबिक जो है वो है बेटा एसिटोबैक्टर एसिटियाई और क्लोस्ट्रीडियम टेट्राइडम। आगे देखें तो अवाइवल की अगर अपने बात करें तो अवाइवल के अंदर जो आते हैं वो आता है एक तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, एक आता है बेटा एक आता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म और दूसरा आता है किण्वनकारी जीवाणु और विनाइट्रीकरण जीवाणु। ये सारे जीवाणु जो आते हैं तो वो आते हैं अवाइवल श्वसन में। तो दो तरह के हो गए, वाइवल श्वसन और वाइवल श्वसन में कौन से आएंगे, ध्यान दें कि वाइवल के अंदर आ जाएगा एजोबैक्टर आ जाएगा, ठीक है, एजोबैक्टर आ जाएगा, एसिटोबैक्टर एसिटियाई आ जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम टेट्राइडम आ जाएगा। जहाँ पर अवाइवल की अगर अपने बात करें तो अवाइवल के अंदर आ जाएगा वो तक क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, किण्वनकारी जीवाणु और विनाइट्रीकरण जीवाणु। आगे हम देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो बैक्टीरिया है इसके अंदर रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में बांटा गया है। वैसे तीन पार्ट हैं, मेजरली दो पार्ट में, एक असेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअली। अब असेक्सुअल के अंदर भी इसको आगे पार्ट्स में बांटा गया है। तो असेक्सुअल के अंदर इसको तीन भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले आता है बाइनरी फिजन, दूसरा आता है एंडोस्पोर और तीसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है बेटा कोनिडिया एंड सिस्ट। तो एक एक करके अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइनरी फिजन के अंदर। तो बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो एक सेल होती है वो आगे ब्रेक हो जाती है किसमें, दो सेल्स में। तो इसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन, यानी एक सेल का दो पार्ट्स में क्या है टूटना, दो सेल्स में टूटना क्या कहलाता है बाइनरी फिजन। और ये जो बाइनरी फिजन होता है, ये बाइनरी जो फिजन होता है ये कब करते हैं बैक्टीरिया, अपनी पसंदीदा स्थिति में, जो पसंदीदा जो वातावरण होता है उस पसंदीदार वातावरण के अंदर ये बाइनरी फिजन करते हैं। और बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा जो होता है रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल में, वैसे देखो तो एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रकार है, लेकिन इस पर इसको इंक्लूड कर ली। तो सबसे ज़्यादा जो बाइनरी फिजन होता है किसको होता है बेटा, बैक्टीरिया के अंदर होता है। और ये अपने मनपसंद जो स्थिति है उसके अंदर करते हैं, ठीक है। आगे हम देखें, दूसरा आता है बेटा एंडोस्पोर। अब एंडोस्पोर में क्या जो चीज़ होती है वो देख लें कि एंडोस्पोर जो होता है प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। प्रतिकूल यानी कि जो इसके फेवरेबल नहीं है, ठीक है ना। एक होती है प्रतिकूल स्थिति में होता है, और एक होती है अनुकूल स्थिति और एक होती है प्रतिकूल स्थिति। प्रतिकूल मतलब विपरीत स्थिति के अंदर, विपरीत स्थिति में दो बनते हैं, एक एंडोस्पोर भी बनता है और कोनिडिया और सिस्ट भी बनते हैं। तो सबसे पहले हम एंडोस्पोर की बात कर लेते हैं। तो ये कब बनता है, प्रतिकूल स्थिति में बनता है। इसमें बैक्टीरियल सेल में एक एंडोस्पोर बनता है, बीच में एक एंडोस्पोर बनता है, ठीक है, अंतर्बीजाणु जिसे हम कहते हैं। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैल्शियम डाइपिकोनेट की बनी होती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो एंडोस्पोर हो, इस एंडोस्पोर की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो एंडोस्पोर की जो कोशिका जो भित्ति है वो कैल्शियम डाइपिकोनेट की बनी हुई होती है। तो कैल्शियम डाइपिकोनेट की बनी होती है कोशिका भित्ति एंडोस्पोर की। और एंडोस्पोर पर एक चीज़ याद रखना, तापमान, एंटीबायोटिक और विकिरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एंडोस्पोर पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, एंडोस्पोर पर तापमान का, एंटीबायोटिक का और विकिरण का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा। और इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करें तो इसको आपको सिर्फ दो ही एग्जांपल्स जो हैं वो इसके अंदर आपको क्या है याद रखने, एक याद रखना है क्लोस्ट्रीडियम और दूसरा याद रखना है बेसिलस। एक क्या याद रखना है क्लोस्ट्रीडियम और दूसरा याद रखना है बेसिलस, ठीक है जी। ये दो ही एग्जाम्पल जो है वो आपको क्या है इसके अंदर याद रखने हैं। अब तीसरे हम बात करते हैं, वो बढ़ते हैं बेटा कोनिडिया एंड सिस्ट। ये जो कोनिडिया और सिस्ट है ये भी प्रतिकूल स्थिति में होता है। इसमें क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया जो होती हैं
प्रतिकूल स्थिति में जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, कठोर कवच बना लेते हैं। अपने चारों तरफ क्या बना लेता है बेटा, कठोर कवच बना लिया जाता है, जिससे कि वह जो उस पर अटैक कर रहा है उससे क्या करें, बचत कर सके। तो ये प्रतिकूल स्थिति में क्या कर लेता है, कठोर कवच बनाकर क्या करता है, रिप्रोडक्शन जो है वो करता है। तो मेन रूप से आज में आपको कौन से को बाइनरी फिजन, एक है बेटा बाइनरी फिजन, दूसरा है बेटा एंडोस्पोर, और तीसरे की अगर हम बात करें बेटा तो तीसरा जो इसमें आता है वो आता है बेटा कोनिडियम एंड सिस्ट। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है कंजुगेशन, ठीक है, दूसरा आता है इसके अंदर बेटा ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा इसके अंदर बेटा आता है ट्रांसडक्शन। तो एक ही करके अपने बात करेंगे क्या होता है कंजुगेशन, क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और जब क्या होता है ट्रांसडक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंजुगेशन की, अपने बात कर लेते हैं। तो ध्यान दें, अपने बात करते हैं बेटा कंजुगेशन की। तो कंजुगेशन इसे हम हिंदी में कहते हैं संयुग्मन, संयुग्मन। तो ये ध्यान रखना है। इसकी खोज की थी बेटा लैडरबर्ग और टेटम ने। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया में जो कंजुगेशन है उस कंजुगेशन की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर कंजुगेशन की जो खोज है, संयुग्मन की जो खोज है, वो लैडरबर्ग और टेटम ने की थी। किसने की थी, तो लैडरबर्ग और टेटम ने की थी। किसमें की थी, तो याद रखना है ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने क्या की थी, इसकी खोज की थी। तो कंजुगेशन की जो खोज है वो किसने की थी, लैडरबर्ग और टेटम ने की थी। किसमें की थी, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर की थी। बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये होता क्या है उसको भी अपने क्या है समझ लेते हैं कि ये वैक्सीन में संयुग्मन होता क्या है। तो संयुग्मन क्या होता है, मान लें कि ये एक बैक्टीरिया की सेल है और ये एक बैक्टीरिया की सेल है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया की ये फ्लैजिला हो गया, इस बैक्टीरिया का क्या हो गया, ये फ्लैजिला हो गया। अब इस बैक्टीरिया की चारों तरफ क्या पाए जाते हैं बेटा, रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। उसी प्रकार इस बैक्टीरिया की चारों तरफ क्या है बेटा, रोम है। कंजुगेशन में क्या होता है कि इस बैक्टीरिया का रोम और इस बैक्टीरिया के रोम आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद इनमें ये डीएनए और इसका भी डीएनए होता है, इसमें रोम जुड़ जाते हैं और इसका जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इसके अंदर एक दूसरे बैक्टीरिया के अंदर उस डीएनए में, और वो मिलकर एक नया डीएनए बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं बेटा कंजुगेशन। संयुग्मन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया का रोम दूसरे बैक्टीरिया के रोम के साथ आपस में जुड़ जाते हैं और उसमें अपने डीएनए का क्या रखते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे में, जिससे कि एक नई तरह का जो है वो सेल, बैक्टीरियल सेल का निर्माण होता है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, संयुग्मन कहते हैं, कंजुगेशन को कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला वो आता है बेटा अपना ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो खोज है वो किसने की थी, ग्रिफ्ट ने की थी। और ग्रिफ्ट ने डिप्लोकोकस में बैक्टीरिया के अंदर की थी। किसने की थी, ग्रिफ्ट ने की थी। और ग्रिफ्ट ने किसमें की थी बेटा, डिप्लोकोकस में नए बैक्टीरिया के अंदर जो है वो इसकी खोज की थी। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि मान लो कि ये एक सेल है, ये एक लिविंग सेल है, क्या एक लिविंग सेल है, इसके अंदर इसका क्या है, डीएनए। ये एक अन्य ऑर्गन, ये इसका डीएनए हो गया, ये हो गई डेड, और ये जो हो गई ठीक है। अब क्या होगा कि ये डेड है, इसमें से क्या होगा कि इसका ये डीएनए यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे जो डीएनए बाहर आ जाएगा ये हो गया वातावरण में। अब ये डीएनए क्या करेगा, इसको करेगा अटैच, यानी ये इसको कंज्यूम कर लेगा, और ये जो नया जो अपने पास बनेगा वो इस तरह बनेगा, इस तरह। ये जो है ये बना नया बैक्टीरियल सेल, न्यू बैक्टीरियल सेल, ये बन गया। तो इसको हम जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की खोज डिफ्यूजन ने की थी, डिप्लोकोकस में। इसमें क्या होता है कि कोई लिविंग बैक्टीरिया है वो वातावरण से जो वातावरण से आने वाले डीएनए है, वातावरण में बस्ती जो डीएनए
कुछ तो क्या कर लेता है, ग्रहण करता एक नए प्रकार का पैदा लेता है, बैक्टीरियल सेल बना लेता है। इसको हम कहते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वातावरण में उपस्थित DNA को ग्रहण कर एक नया बैक्टीरियल सेल का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं ट्रांसडक्शन की बात करते हैं। तो ट्रांसडक्शन के अंदर अगर अपने बात करें तो ट्रांसडक्शन की अगर अपनी बात करें कि जो ट्रांसडक्शन जो है वो उसी को जैकोब एल्डर वर्क एंड वीक जो है अब इस प्रकार होता है कि मान लीजिए जैसे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का हो गया DNA हो गया। ठीक है, अब गुस्सा हो गया वायरस ने इसमें क्या किया, अब मैं अलग कलर ले लेते हैं और मैंने यहाँ पर बना दूँ ये वायरस से। तो वायरस और वायरस की परत है और ये इस पर प्रोटीन की लेयर होगी। ठीक है, ये प्रोटीन की इसकी क्या हो गई, लेयर होगी, और ये जो हो गया वो इसका क्या हो गया, प्रोटीन की क्या हो गई, लेयर होगी, और इसका खुद सा होता है बेटा DNA होता है। अब ये वायरस जो है वो उसके संक्रमित करके इसके अंदर आ जाएगा। अब वो इसके अंदर आया तो अगला जो डायग्राम जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा तो ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का DNA किस में चला जाएगा, इस बैक्टीरिया का जो DNA है कभी कभार ज़्यादा केस में नहीं होता, कभी कभार ये चला जाएगा कि इसके अंदर वायरस के अंदर चला जाएगा, और जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ये प्रोटीन की लेयर होती है, तो ये चला गया बैक्टीरिया का DNA जो चला गया वो वायरस के अंदर चला गया। तो बैक्टीरिया का DNA जब वायरस के अंदर चला जाता है तो ये जो वायरस है किसी और अननोन बैक्टीरिया पर जब वो अटैक करेगा, अटैक करने के बाद इसका जो बैक्टीरिया का DNA है वो उसके साथ क्या कर लेगा, कॉम्बिनेशन बना लेगा, और जिससे कि वो संक्रमित हो जाएगा दूसरा बैक्टीरिया भी, और वो वृद्धि करेगा उसके DNA में, उस पर चेंजेस आ जाएंगे उसकी मॉडिफिकेशन में, जिससे कि वो आगे हो गया है जीवित रहेगा। तो इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन, इसकी खोज जैकोब और एडवी वर्ग ने की थी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उपयोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो यूज़ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो यूज़ है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में किया जाता है। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक ये लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।